नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जैसे हम अपलोड करें आप तक फौरन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं ज्योतिष के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये है विपरीत राजयोग, यानी ऐसा राजयोग जो विपरीत अवस्था में भी फल देता है, इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग बताया गया है। ये राजयोग काफी फायदे वाला होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव चीज मिलके पॉजिटिव हो गई, जो एक राजयोग का काम करती है और हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज आप ये समझेंगे, आज आप इस वीडियो में ये समझेंगे कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग कैसे बनता है और हमें किन अवस्थाओं में फल देता है, किन अवस्थाओं में फल नहीं देता और इसका कैंसिलेशन हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया विपरीत राजयोग, तो इसका नाम ही विपरीत राजयोग है, यानी पहले ही आप जैसे समझ रहे हैं नाम से, तो ये नेगेटिव चीज यानी उन स्थानों से बना है जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। अगर त्रिक भाव के स्वामी जैसे 6, 8, 12 त्रिक भाव के स्वामी अगर त्रिक भाव में आ जाए, यानी 6, 8, 12 में आ जाए, तो ये राजयोग बनता है। इस राजयोग की सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें लगन का मजबूत होना, यानी लगन का सशक्त होना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो वैसे ही ये विपरीत राजयोग है, ऊपर से अगर लगन वीक हो जाती है तो ये राजयोग फल नहीं दे पाता। और दूसरा, इस राजयोग से ये जो राजयोग है, जिन ग्रहों के कारण ये बन रहा है, यानी छठे, आठवें, 12वें के जो स्वामी है वो अस्त नहीं होने चाहिए, वक्री नहीं होने चाहिए और पीड़ित नहीं होने चाहिए, तो ये राजयोग आपको पूरा फल देगा। इस राजयोग के दो नियम है। अब हम इस डायग्राम के अनुसार समझेंगे। जैसे ये एक मकर लगन का चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं छठे हाउस में यानी 6th हाउस में मिथुन राशि है, नंबर 3 लिखा हुआ है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुध महाराज होते हैं। और यहाँ पे अष्टम स्थान में सिंह राशि है, सिंह राशि के मालिक सूर्य देव होते हैं। और 12वें हाउस में नंबर 9 यानी धनु राशि, इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। इस कुंडली के अंदर सूर्य माजा अगर छठे हाउस में आ जाए या 8वें हाउस में आ जाए या 12वें हाउस में आ जाए, किसी भी एक हाउस में आ जाए, तो इसे हम कहेंगे कि इस कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग सूर्य देव से बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अब हम लेते हैं कि जैसे ये भी मकर लगन का चार्ट है, यहाँ बुध अपने छठे हाउस का मालिक छठे भाव में है, सूर्य अष्टम हाउस का मालिक अष्टम भाव में है और बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव का मालिक बृहस्पति अपने 12वें हाउस में है। यानी इस कुंडली के अंदर तीनों राजयोग बन रहे हैं, छठे का स्वामी छठे में, अष्टम का अष्टम में और 12वें का 12वें में। यानी हम ये कह सकते हैं इस कुंडली के अंदर मल्टीपल विपरीत राजयोग है। तो इस प्रकार से कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और विपरीत राजयोग यानी विपरीत स्थितियों में ये फल देते हैं। और ये कब फल देते हैं? अपनी दशाओं अंतर दशाओं में ये संपूर्ण फल देते हैं, भी हम आगे समझते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल विपरीत राजयोग, जैसे बुध, यहाँ ये भी मकर लगन का चार्ट है, बुध यहाँ षष्ठम हाउस में है, बृहस्पति द्वादश भाव का मालिक यानी 12वें हाउस का मालिक 12वें हाउस में है, सूर्य देव अष्टम हाउस के मालिक 12वें हाउस में, यानी अष्टम के मालिक 12वें में गए बृहस्पति के साथ। और साथ में इनके सन है, बुध के साथ सम सप्तक योग बना रहे हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल में है। तो ये भी एक विपरीत राजयोग की स्थिति है जिसमें मल्टीपल विपरीत राजयोग हो रहे हैं। ये हमें प्रैक्टिकल कुंडलियों में भी देखने को मिलता है। अगर किसी विशेष व्यक्ति की ये विशेष परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है, अगर ये मिलता है तो उसको उच्च कोटि का राजयोग यानी धन संपदा ऐश्वर्य मिलते हैं, जो अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा। कैंसिलेशन कैसे होता है? जैसे इसकी दो ही सूरतें आपको बताई थी, लगन का मजबूत होना और दूसरा आपको बताया था कि जिन ग्रहों के साथ ये हो रहा है वो पीड़ित नहीं होने चाहिए और अस्त नहीं होने चाहिए। ये भी मकर लगन का ही चार्ट है। बृहस्पति सूर्य बुध मल्टीपल रिलेशनशिप बना रहे हैं, लेकिन लग्नेश शनि महाराज द्वादश भाव में चले गए, 12th हाउस में जाने से वीक हो गए और सूर्य से बृहस्पति और शनि दोनों अस्त हो गए। तो ये जो अवस्था है यहाँ पे विपरीत राजयोग की, इसको हम कैंसिलेशन कहते हैं, यानी भंग हो जाएगा योग, योग फल नहीं दे पाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी मकर लगन का चार्ट है। जैसे कि आपने देखा सूर्य देव यहाँ 12वें हाउस में है, शनि के साथ है,
शनि लगन के मालिक 12th हाउस में है और सूर्य देव के साथ है लगन के अंदर, यानी फर्स्ट हाउस के अंदर बृहस्पति जो 10 नंबर में लिखे गए हैं, यानी फर्स्ट हाउस में मकर राशि है, मकर के स्वामी आपके शनि होते हैं और 12वें में गए, और मकर राशि में बृहस्पति नीच होते हैं, यानी दोनों चीजें यहाँ हो रही है। यहाँ लगन कमजोर हो रही है नीच बृहस्पति के कारण, और शनि महाराज जो है लगन के मालिक वो 12th हाउस में सूर्य के साथ जाके अस्त हो रहे हैं, तो इस केस में भी विपरीत राजयोग फल नहीं दे पाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, ये मल्टीपल विपरीत राजयोग। यहाँ पे हम देखेंगे जिस जिस व्यक्ति विशेष की एक कुंडली है, इस कुंडली के अंदर मल्टीपल विपरीत राजयोग है। आप इस कुंडली को, इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझिए। ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें आप देखेंगे सारे ग्रह खराब है, लेकिन फिर भी इन व्यक्ति के पास बहुत अच्छे किस्म से धन योग लगे हुए हैं, बहुत अच्छा इनके पास धन संपदा ऐश्वर्य सब कुछ है। यहाँ पे विपरीत राजयोग आपको पूर्णतः फल देगा। जैसे आप देख रहे हैं इनके 3 और 2 5 ग्रह इनके छठे, 8वें, 12वें में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ नीच का और है, भाग्य स्थान पे यहाँ राहु है। शनि और चंद्रमा यहाँ विष योग बना रहे हैं, यानी सारे ग्रह इनकी विपरीत अवस्थाओं में है, लेकिन फिर भी इन्हें लाइफ का बहुत अच्छा एंजॉयमेंट मिल रहा है और इनके पास बहुत धन संपदा है। तो ये आप कैसे जानना है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग आपको पूर्णतः सपोर्ट करेगा, यानी बुध जो है बुध जो है छठे हाउस का मालिक 12th हाउस में है, बृहस्पति जो है 12th हाउस का मालिक या 6th हाउस में है, सूर्य महाराज जो अष्टम के मालिक है वो 12th हाउस में है। यानी यहाँ 3 किस्म के छठे, 8वें, 12वें आपस में एक्सचेंज भी कर रहे हैं, विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। यानी एक योग बना बुध से, बुध 12वें चले गए, एक योग बना 12वें के मालिक छठे में बृहस्पति, बृहस्पति से बना, एक योग बना अष्टम के मालिक सूर्य, ये भी यहाँ पे चले गए। यानी छठे, 8वें, 12वें इन तीनों से ही विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग के अंदर दूसरा जो इनके साथ एक अच्छा हो रहा है वो हो रहा है एक्सचेंज योग, यानी बृहस्पति बुध की राशि में, बुध बृहस्पति की राशि में छठे और 12वें में विपरीत राजयोग के अंतर्गत एक्सचेंज यानी परिवर्तन योग हो रहा है। और लास्ट जो शुक्र यहाँ पे युग कारक हो जाता है, यानी त्रिकोण भाव के मालिक, पंचम के मालिक और केंद्र के मालिक, 5वें के मालिक और 10वें के मालिक युग कारक हो जाते हैं, और युग कारक होने से यहाँ पे विपरीत राजयोग को बल मिला, इसलिए यहाँ पे विपरीत राजयोग फलीभूत हुआ, इसलिए इन्हें यह सपोर्ट और फायदा दे रहा है। एक हम एग्जांपल लेते हैं विपरीत राजयोग के अंतर्गत, ये भी मकर लगन का ही चार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे लगन यहाँ हमारी मजबूत स्थिति के अंदर है। यहाँ पे योग कारक शुक्र जो है पंचम के और दशम के मालिक लगन में बैठे हैं, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। बुध भी यहाँ बैठे हैं, त्रिकोण भाव के मालिक, ये भी केंद्र त्रिकोण बना रहे हैं, और लगन का मालिक शनि नवम भाव में बैठा है, यानी केंद्र त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव में बैठा है, जो कि लगन को पूर्णतः बल दे रहा है। यहाँ पे लगन बेहद अच्छी स्थिति में है। दूसरा जो हम विपरीत राज्यों की जो हम बात कर रहे हैं, अष्टम का मालिक 12th हाउस में सन बैठे हैं, जहाँ सूर्य के साथ सूर्य बैठे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी केतु है, यानी अष्टम के मालिक 12वें भाव में केतु के साथ युति बना रहे हैं, जिसे हम कह सकते हो पितृ दोष का भी यहाँ निर्माण हो रहा है। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। मंगल की 1 2 3 4 अशुभ मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे सूर्य से विपरीत राजयोग भी हो रहा है। अब सूर्य की दशा के अंदर इनके ऊपर धन संपदा आई, यानी इनको आया, लेकिन इनका नुकसान भी हुआ। तो अगर हमारी लगन यहाँ पे मजबूत स्थिति में हो जाती है, जैसे कि हम इस कुंडली में देख रहे हैं, लगन काफी मजबूत स्थिति में है, और इसके साथ आपका कोई विपरीत राजयोग बनता है, तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। और ये परिणाम कब देगा? ग्रह परिणाम देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर। यानी जिस ग्रह के से आपकी विपरीत जिस ग्रह से अभी आपका या किसी व्यक्ति का विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे अष्टम के मालिक सूर्य जब 12वें हाउस में आए, विपरीत राजयोग बना, तो शुक्र के बाद जैसे ही इनके पास सूर्य की दशा स्टार्ट हुई, सूर्य की दशा के अंदर इनके काफी प्रमोशन हुए, काफी इनकी सैलरी हाइक हुई, इनके दूसरे काम भी बने, कुछ इनका धन का भी साथ में नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन इनको काफी फायदा हुआ इंटायर सूर्य की दशा में। जिसका रीजन ये है कि वो विपरीत राजयोग के अंदर इनकी दशा आई,
जहाँ पे लगन काफी अच्छी स्थिति में थी है, तो ये विपरीत राजयोग होता है, यानी नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। हमें स्थिति देखनी पड़ती है कि किस कुंडली के अंदर जो कुंडली के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है तो हमें किस प्रकार से कितना फल देगा, देगा भी या नहीं देगा। अगर मान लीजिए विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, फल नहीं दे रहा, तो इस उसको हम किन उपायों के द्वारा एक्टिवेट करें या किन उपायों को हम करें तो ये योग हमें पूरा फल देना शुरू कर दे। तो ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया, ये विपरीत राजयोग के ऊपर बनाया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि विपरीत राजयोग किन परिस्थितियों में फल देता है और किन अवस्था में फल देगा और किन अवस्थाओं में फल नहीं देगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है या ये वीडियो मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना ही ये और लोगों के पास जाएगा, उतने ही ये और लोगों के कांटेक्ट में जाएगा और लोगों को भी सही चीज का जानने का मौका मिलेगा। मैं आपको ज्योतिष बहुत इजी वे में सिखा रहा हूँ। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली वगैरह पूछनी है तो आप तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप मेरे इस प्रयास में इस सहयोग दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।